हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी में एक पोल करा था कि आपको अगला फैक्ट किस पर चाहिए और सभी का जवाब हॉरर फैक्ट्स पर आया था। तो आज का ये एपिसोड हॉरर फैक्ट्स पर रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूनिक ऐसे हॉरर फैक्ट बताऊंगा जो शायद ही आपने इससे पहले कभी सुना हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, कुचिशेक ओना। जापान के लोक कथाओं के अनुसार कुचिशेक ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कान तक कटा हुआ है और वह अपने मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है कि इसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं करेगा तो वह उसकी हत्या कर देती है और अगर हाँ करता है तो वह अपना मास्क हटाकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और फिर पूछती है उसी इंसान से कि क्या वो सुंदर है। इस बार अगर इंसान नहीं करता है तो वह आत्मा उसकी हत्या कर देती है। अगर हाँ करता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट के बना देती है। नंबर 2, द क्राइंग बेबी। 1979 के समय इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए, लेकिन इन सभी घटनाओं में एक चीज कॉमन थी, द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर रहस्यमयी तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमयी मान लिया गया। नंबर 3, टियांग। टियांग फिलीपींस लोक कथाओं के अनुसार ऐसा प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय घने जंगलों में रोने की आवाज निकालकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जब लोग इसकी तरफ जाते हैं और इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो यह अपना असल रूप दिखाता है और इंसानों को मार देता है। नंबर 4, मंकी मैन दिल्ली। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमय काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार ये सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि ये 4 फीट लंबा शरीर, बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमयी दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं जा सका और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमयी तरीके से बंद हो गई। गाइज, आप में से जो दिल्ली में रहता है कमेंट करके बताएं क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है। नंबर 5, ब्लडी मैरी इल्यूजन। गाइज, मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि शुरू में कहा था ये फैक्ट की सीरीज में बिल्कुल यूनिक फैक्ट होंगे। तो गाइज, जो भी आप जानते हैं इसके बारे में वो बिल्कुल गलत जानते हैं। आज मैं इसको प्रूव कर दूंगा। बहुत सी स्टडीज में ये खुलासा हुआ है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशे में अपने आप को देखते हैं तो कुछ समय बाद आपको शीशे में खुद की डरावनी इमेज दिखाई देती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज को बार बार करने से बोर हो जाता है, इसलिए वो ऐसी इमेज बना देता है और वर्ल्ड फेमस ब्लडी मैरी इल्यूजन भी इसी का ही नतीजा है। नंबर 6, नेल बार। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नेल बार लिखते थे जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि यहाँ के लोगों में दहशत फैली थी कि वहाँ रात के समय चुड़ैल घूमती और परिवार के सदस्य की आवाज में दरवाजे से पुकारती और माना जाता है कि जो भी दरवाजा खोलता था वह कभी नहीं मिलता था। इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था जो शहर में अपने पति की तलाश में घूमती थी और माना जाता था कि दरवाजे के बाहर नेल बार लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और इसे पढ़कर फिर चली जाती थी और ऐसा रोज रोज चलता रहता था। ऐसे अमेजिंग और यूनिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज, आप लोग यार बेल नोटिफिकेशन ऑल पर नहीं करते। इतने सारे सब्सक्राइबर हैं लेकिन सिर्फ 300 लोगों ने बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करें जिससे आप सभी के पास वीडियोस पहुंचे। नंबर 7, सुसाइड फॉरेस्ट। ओकिगावारा जापान में स्थित एक जंगल है और इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि 1950 के बाद इस जंगल में 500 से भी ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर लिया है और इस जंगल के चारों तरफ कपड़े हुए जूते के निशान देखने को मिलते हैं और कोई भी अकेले इस जंगल में जाने से कतराता है। इस जंगल में इतनी आत्महत्या की वजह यहाँ पर मौजूद भूत प्रेतों का माना गया है, जिसके कारण यहाँ जो भी आता है वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। नंबर 8, ट्योल। ट्योल इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई देशों के लोक कथाओं में माने जाने वाला ऐसा बच्चे की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में मर जाता है। ट्योल का काम चोरी करना और दूसरे को नुकसान पहुँचाना है, लेकिन ये किसी की हत्या नहीं करता। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी ट्योल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर में अचानक कोई चीज़ गायब हो रही है तो ये ट्योल की वजह से हुई है और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो वो के पास ट्योल है। नंबर 9, ओकाइक्यू। ओकाइक्यू जापान की भूतिया गुड़िया। माना जाता है कि 1918 में इकाची सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकाइक्यू के लिए खरीदा था और उसने इसका नाम अपनी बहन के नाम पे ही रख दिया था। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकत दिखाई देने लगती है और परिवार के अनुसार ओकाइक्यू को उस गुड़िया से बहुत ज़्यादा प्यार था और उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की आत्मा इस गुड़िया में चली गई है। इसके बाद परिवार इस गुड़िया को जापान के मेनेनेजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है कि
आज भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और वहाँ के साधु संत उससे समय समय पर काटते रहते हैं। नंबर 10, मॉथमैन। 1966 के समय वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने ऐसे 10 फीट बड़े जानवर को देखने का दावा किया था, जिसका शरीर तो इंसान का था लेकिन उसकी पंख और आंखें लाल थी और इसे मॉथमैन नाम दिया गया। सबसे पहले मॉथमैन को 15 नवंबर 1966 को 2 लोगों द्वारा देखा गया। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया। कोई इसे भूतिया घटना बताता है तो कोई इसे एलियन से जोड़कर बताता है, लेकिन ये असल में क्या चीज़ थी आज तक पता नहीं चल पाया। आज का एपिसोड यहीं करते हैं समाप्त। कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लगा और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना।